हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो कि पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करता हूँ तो ये डिफेंस पीएसयू है, जो कि एक नवरत्न कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करती है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स, रेडार, मिसाइल्स वगैरह एक्सेट्रा जो भी है, वो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही बनाता है। तो आइए मैं इसके आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है, किस पोस्ट के लिए है, कौन कौन से कैटेगरीज एलिजिबल है, कौन कौन से डिसिप्लिन भर सकते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आप देखते हैं ये है नोटिफिकेशन 6/12/2021 का। 6 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये बेंगलोर यूनिट में अगर बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इनके टोटल 9 यूनिट्स हैं। उसमें से बेंगलोर जो है वो हेड क्वार्टर है। अगर बेंगलोर हेड क्वार्टर से बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विस डिवीजन, जो वहाँ का इंजीनियरिंग सर्विस डिवीजन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उसने ये वैकेंसी निकाली है। किसके लिए? प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जो कि मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स होगा और लिखा होगा है एक्सटेंडेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 more years based on project requirement and performance of the individual. So अगर मैं डिटेल्स की बात करता हूँ तो क्या क्या इसमें मांगा हुआ है। ये पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। इसमें सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई और मैकेनिकल तीनों एलिजिबल हैं। बीटेक आप सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होने चाहिए। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ तो सिविल में एक बहुत अच्छी वैकेंसी है 24, इलेक्ट्रिकल में 6 और मैकेनिकल में भी 6। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी 28 इयर्स है। रिजर्वेशन भी है इसमें कैटेगरीज के लिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तो 9 सीट्स आपके लिए है। अगर मैं बात करता हूँ पेमेंट का, कि आपको इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, तो जैसे कि प्रोजेक्ट है कि 2 साल के लिए आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट ईयर आपको 35,000 मिलेगा, सेकंड ईयर 40,000 मिलेगा। अगर 2 साल और एक्सटेंड होता है तो आपको 45 और 50,000 मिलेगा। एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व की गई है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग कि आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग दी जा सकती है, तो देख सकते हैं आप अंडमान एंड निकोबार में, लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक, बैंगलोर। सारी कंडीशन, सारी लोकेशन थोड़ी सी टिपिकल हैं, बट कोई नहीं, अगर आपके पास जॉब नहीं है और इन जगह भी आप घूमना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन जगह अप्लाई कीजिए। एक नया एक्सपोजर आपको मिलेगा, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आगे बात करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एज एंड व्हेन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अराइजेस। मींस जब भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको कहीं भी भेज दिया जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट श्रीनगर में है, प्रोजेक्ट आसाम में है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लिखा हुआ है कि अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूँ तो इसमें रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मांगा हुआ है। तो ये देखिए, फुल टाइम बीई या बीटेक, आप बीटेक या बीई होने चाहिए फुल टाइम। और आपके पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज के बेसिस पे होगा। आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी, मैं बताऊंगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। एप्लीकेशन विदाउट द कन्वर्जन सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड। मीन्स आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि अगर आप ग्रेड में है, सीजीपीए में आपकी अगर ग्रेडिंग हुई है कॉलेज में, तो आपका सीजीपीए टू कन्वर्जन फॉर्मूला जो परसेंटेज में है, सीजीपीए टू परसेंटेज जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, वो आपको इसमें भी अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूँ तो ये आपका मेरिट बेस पे होगा। तो मेरिट कैसे प्रिपेयर होगी? फर्स्ट आपका 75% आपका बीई बीटेक के मार्क्स को एग्रीगेट किया जाएगा। 10% मार्क्स आपका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर होगा, जिसमें से कि 2.5 मार्क्स फॉर मिनिमम स्टिपुलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। मीन्स 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स दे दिया जाएगा। और एडिशनल 1.25 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल 6 मंथ्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 साल के बाद भी एडिशनल 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो हर एक 6 महीने के लिए आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स 2.5 2 साल के लिए, और अगर 1 साल का हो रहा है तो आपको 6 महीने के लिए 1.25, अगले 6 महीने के लिए 1.25। तो मीन्स 2.5 आपको एक्स्ट्रा और दे दिया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ बट टोटल अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स ओनली। थर्ड, इसमें जो है 15% मार्क्स जो अलॉट होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा।
और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो रेशियो होगा 1:5। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 चीज ही मांगी गई है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 75% आपका जो बीटेक का है ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग, 10% आपका वर्क एक्सपीरियंस और 15% आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इसमें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी प्रोवाइड द सीजीपीए कन्वर्जन टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लेके जाएं डेफिनेटली, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर ये नहीं आपके एप्लीकेशन में आया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर मैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करता हूँ, इनिशियली फॉर 2 years, बट इट मे बी एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 2 years अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 years ओनली। ओके। नेक्स्ट, अगर जॉब रिक्वायरमेंट या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सिविल फील्ड में इन्होंने जो मांगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किसी भी मैनेजमेंट या लार्ज स्केल में आपने काम किया हुआ, किसी मल्टी डिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपने काम किया हो, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, एसी, आईबीएमएस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, वर्क स्टेशन, फायर फाइटिंग, ये सब कुछ में अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज, गुड नॉलेज एंड एक्सपोजर टू CPWD, MES, PWD, जो मैनुअल्स के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टू बी लोकेटेड एट मल्टीपल वर्क्स अक्रॉस इंडिया। इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग HV एंड MV सब स्टेशंस, और जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशंस के कोड स्टैंडर्ड्स सबकी उनकी नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ आगे तो ऑटो कैड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, सेम एज मैकेनिकल का भी इसमें लिखा हुआ है। मैकेनिकल के लिए फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, प्लेटिंग, पेंटिंग, इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रावर्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि रिसर्च या ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एज आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस। ओके। सो अगर मैं आगे बात करता हूँ कैसे करना है, तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा बेल की वेबसाइट www.belindia.in पे, जिसपे आपको एक वो फॉर्म प्रिंट करके उसे पूरा फिल करके और एक एनवेलप में इसे फिल सेंड करना है, जिस एनवेलप के ऊपर लिखना है आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, आइदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है और उसके साथ आपको जो फोटो कॉपीज अटैच करनी है वो आपका 10th का मार्कशीट, 10th 12th का सेमेस्टर वाइज आपके मार्क्स का मीन्स सर्टिफिकेट्स, BE और BTech का, और BTech की डिग्री सर्टिफिकेट, आपका कास्ट या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। उसके साथ एक पॉइंट और है, a separate write up mentioning the details of the post qualification experience, मीन्स आपने क्या क्या काम किया है, किस किस फील्ड में आपको नॉलेज है वो भी आपको मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें लिखा हुआ है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुड बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सच कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी इंटरव्यूड। मीन्स आपके पास होना ही होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि आपके पास नहीं है तो सिलेक्शन होने के बाद आप रिलीविंग लेटर ले लें, बट इसमें आपको NOC पहले ही प्रोवाइड करना होगा। अगर आगे बात करता हूँ तो एप्लीकेशन कहाँ पे सेंड करनी है, एप्लीकेशन जो सेंड करनी है वो मैनेजर HR को करनी है, ES और SW डिपार्टमेंट, मींस इंजीनियरिंग सर्विस एंड सॉफ्टवेयर डिवीजन डिपार्टमेंट में आपको सेंड करना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में, जो कि ऑन और बिफोर 26 दिसंबर से पहले आपको भेज देना है। अगर मैं बात करता हूँ फीस का तो इसमें 500 फीस रखा हुआ है, एक नॉमिनल चार्ज है। आप डायरेक्ट SBI कलेक्ट जो ऑनलाइन मोड है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और जो फॉर्म है उसे चालान को प्रिंट करके उसे भी साथ में अटैच करना है। आपका जो SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर होगा वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा। ठीक है। अगर बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की तो आप इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो फिर भी रिटर्न टेस्ट भी दिया जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मीन्स जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो अभी इंटरव्यू का ही है कि आपको 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स पे शॉर्ट लिस्ट होगी, 75% आपका BE BTech का होगा, और आपको कास्ट या डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रॉपरली जो फॉर्मेट है बेल का वही उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली वो फॉर्मेट फॉलो करना है, और अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन। लिखा हुआ है देयर शैल बी नो रिम्बर्समेंट फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का इंटरव्यू देने के लिए कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है
Candidates are required to be covered under a medical insurance scheme for a sum of 2 lakhs per annum and submit the same at the joining. अगर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कराना होगा अपने लिए, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर मैं अलाउंस की बात करता हूँ तो इस एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपीज़ पर ईयर दिया जाएगा। किसके लिए? लाइक मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, अटायर अलाउंस आपको ड्रेस का, और यूनिफॉर्म जो है बेल का, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंस एक्सेट्रा। ये आपको साल में एक 10,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम आपकी मंथली जो 35 या 40,000 का सैलरी होगा उसके अपार्ट। अगर मैं बात करता हूँ तो एक कैजुअल लीव है इसमें, कैजुअल कम सिक लीव पर मंथ आपको एक ही छुट्टी मिलेगी, और उसके साथ साथ जो बेल का डिक्लेयर्ड हॉलीडे होता है एज पर बेल का जो अपना कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है वो तो है ही, साथ में आपको एक CL भी मिलेगी एक्स्ट्रा। अगर मैं बात करता हूँ तो कैंडिडेट्स कोई भी अगर प्रोजेक्ट जो इंजीनियर्स होंगे वो अगर मूवमेंट ऑर्डर पर कहीं भी भेजे जाते हैं कंपनी की तरफ से, उन्हें TA, DA, होटल एकोमोडेशन वो सब भी दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मीन्स आप इसमें सिलेक्शन, अगर आपका अच्छा परसेंटेज है बीटेक में तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत हाई है इसमें सिलेक्ट होने का, क्योंकि डायरेक्टली 75% आपका जो मेरिट होगा वो आपके BE BTech के मार्क्स पर ही होगा। और थोड़ा बहुत आप अगर इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी ऐसे नए अपडेट पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वेश्चन जो भी कुछ है आपको वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी का आंसर आपके लिए करूँगा। So thank you. Have a good day. Take care.